मैं कहता हूं घर बैठ के ही मुजद्दिद साहब की इस इबारत को पढ़ के इसका जवाब दो। लेकिन उस पूरे टोले के लिए पूरी दुनिया में वो जहां जहां भी हैं, ये दोनों हवाले मेरा उन पे कर्ज है, क़यामत आ जाएगी मगर इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। जवाब तब देंगे जब उसी मसलक पे आएंगे जिस मसलक पे हम आज भी मौजूद हैं। मोहब्बत अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम फराइज में से एक फर्ज है, और मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम फराइज में से एक फर्ज है। लेकिन इसकी एक बड़ी शर्त को तर्क कर देने की बुनियाद पर राफजियत और खारिजियत जैसी बीमारी पैदा होती है। मोहब्बत सहाबा फर्ज है, लेकिन इसकी शराइत में से एक शर्त है कि सरकार की वसातत से हो। सरकार को साइड पे करके माज़अल्लाह महज सहाबा से मोहब्बत, वो अहले सुन्नत नहीं, वो खारिजियत और नासबियत है। ऐसे ही अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम से मोहब्बत फर्ज है, और उसकी शराइत में से भी एक शर्त है। यानी शराइत में से एक शर्त यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से हो, सरकार के सदके हो, सरकार के वसीले हो, सरकार से हट के ना हो। अगर सरकार से की वसातत के बगैर अहले बैत से मोहब्बत की जाए तो वो राफजियत और तफजीलियत बनती है। यही हमारा झगड़ा है इन लोगों से जो पुराने राफजी हैं, या जो अब उनकी 2 नंबर टीम बनी है नई नई और तफजीली। ये मेरे पास मकतूबात शरीफ है, इसके अंदर हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बीमारी का तज़किरा करते हुए आपने वाज़े लफ्जों में लिखा, 2 बड़े इमाम, उनका नाम हमेशा ये आखिरी सदियों में बतौर सनद पेश किया जाता है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ के अंदर ये फैसला पहले दीवार पर लिखा हुआ था, अब मिटा हुआ है। ये फैसला मुत्तफ़क़ा फैसला के नाम से टाइटल था, जो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखवाया था कि इस भिक्की शरीफ के दरस का जो नाजिम, जो मोहतमिम, जो मुदर्रिस, अमले का जो फर्द हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तशरीहात का पाबंद नहीं होगा, वो खुद ब खुद कलअदब हो जाएगा, उसका इस मरकज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इन बुजुर्गों ने मकतूबात शरीफ जिल्द नंबर 2 के अंदर वाज़े तौर पर सफ़ा नंबर 86 पे इस चीज को लिखा, जिसकी जंग हम अब पूरे तरीके से लड़ रहे हैं। आप लिखते हैं, अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनद, अगर कोई हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत इस्तिकलालन यानी सरकार से हट के, सरकार की वसातत के बगैर मौला अली का दीवाना बने। आज लोग कहते हैं अली अली करना है और हमें कोई रोक नहीं सकता और यही सब कुछ है, और कुल्ले ईमान की बातें करते हैं। अगर कसे मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनद, अगर कोई हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत को इस्तिकलालन इख्तियार करता है, यानी उन्हें मानने में सरकार के वसीले से नहीं मानता, सरकार की तरफ से होके नहीं आता, बल्कि डायरेक्ट मौला अली को मानता है, तो क्या होता है और कैसे इस्तिकलालन बनता है? कहते हैं वहुब्बे हजरत पैगम्बर रा दरा मदखल नदहद, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इसमें दखल नहीं देता, सरकार को बिल्कुल साइड पे रख के डायरेक्ट मौला अली को मानता है, सरकार के तुफैल नहीं मानता, सरकार के सदके और वसीले से नहीं मानता। कहते हैं अज मबहस खारिजस, ऐसा बंदा तो बहस से ही खारिज है, वकाबिले मुखातबत ना, और मुंह लगाने के काबिल ही नहीं, इसकी तो हमसे बात ही ना करो। अब दूसरा टोला इसको मुहिब्बे अली कह रहा है और आले सुन्नत के इमाम कहते हैं ये मुंह लगाने के काबिल नहीं। ये क्या कर रहा है? इसको कोई नंबर मिलेंगे मोहब्बत अहले बैत के क़यामत के दिन? मुजद्दिद साहब कहते हैं गर्ज़े-उ इब्ताल दीनस्त, ये दीन का काम नहीं कर रहा, इसका मकसद दीन को बातिल करना है।
अब कितनी गलतफहमी है। ये 2 नंबर टोला इसे मोहब्बत अहले बैत बता रहा है। इनकी सारी अब की तकरीरें इस्तिकलालन के जुमरे में आती हैं। ये मुनाजरा कर रहे हैं, हमारे कई साल चैलेंज गुजर गए, उनको नकेल डाले हुए। मैं कहता हूं घर बैठ के ही मुजद्दिद साहब की इस इबारत को पढ़ के इसका जवाब दो, घर बैठ के। एक ये इबारत है और दूसरी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल मोतमदुल मुस्तनद में, जिसमें उन्होंने कहा लैसा हुब्बु सहाबत ले ज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत ले अनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये जुर्रत इस जुमले को बयान करने की कर सकता है तो फिर आज का पक्का रिजवी और जलाली कर सकता है, पक्का सुन्नी कर सकता है। इस वजह से रिफज की जड़ कटती है, वो ये जुमला है। और ये कुरान और सुन्नत से माखूज है जो आला हज़रत ने उसूल लिखा। क्या मतलब है? फरमाया लैसा हुब्बु सहाबत ले ज़वातिहिम, सहाबा की मोहब्बत फर्ज तो है मगर उनकी ज़वात की वजह से फर्ज नहीं है। सहाबा का प्यार फर्ज है मगर उनकी ज़वात की वजह से नहीं। और वला हुब्बु अहलुल बैत अहलिल बैत लिअनफुसिहिम, अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का प्यार भी फर्ज है मगर उनकी ज़वात की वजह से नहीं। क्यों फर्ज है? लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की वजह से फर्ज है। अगर सरकार को छोड़कर सहाबा से प्यार किया जाए वो खारिजियत और नासवियत है, और अगर सरकार को छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको छोड़कर अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से प्यार किया जाए तो वो राफजियत और तफजीलियत है। और अगर सहाबा किराम और अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से सरकार की वसातत से प्यार किया जाए तो ये अहले सुन्नत व जमात है। और इसका मकसद शरीयत को मिटाना है। मी खाहत के बेतवस्सुते हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिहि सलातो वसलाम राह इख्तियार कुनद, ये चाहता है कि सरकार की वसातत के बगैर ही कोई रास्ता बनाए, सरकार से साइड से गुजर के कोई रास्ता बना ले। आज मोहम्मद बाली गरायद, ये सरकार को छोड़ के मौला अली के पास जा रहा है, सरकार के सदके नहीं मानता। वो जो रवाफिज का पुराना नजरिया है कि फरिश्ते को गलती हो गई थी और वाही लानी कहीं और थी, लेके और चला गया माज़अल्लाह, ये जो आज इस्तिकलालन मान रहे हैं और सारे तफसीली जो तकरीरें कर रहे हैं इस्तिकलालन की, ये खुद तौहीन रिसालत बनती है। सरकार को छोड़कर मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ आ रहे हैं। ये मुजद्दिद साहब ने कितनी सदियां पहले ये मर्ज बयान किया और फरमाया वहुवा ऐनुल कुफ्र, ये धंधा ऐने कुफ्र है, ये इस्लाम नहीं, ये ईमान नहीं, ये मोहब्बत अहले बैत नहीं। वहुवा ऐनुल कुफ्र व महदुज ज़ंदका, ये जिंदगीयत है महज, इसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं। व अली अज व बेजारस, का मौला अली ऐसे मुहिब्बों से बेजार हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा करके उनको मानते हैं, सरकार की वसातत से नहीं मानते। हम आले सुन्नत कहते हैं मौला अली की शान बड़ी है मगर जो मिला है उन्हें सरकार के सदके मिला है, जो मिला है उन्हें सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मिला है। और जितनी तकरीरें उनके मुस्तकिल होने की जा रही हैं वो जिंदगीयत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुजद्दिद अल-फैसानी कह रहे हैं। और इसाला और बिज़ात और बिलार्ज की बातें आल हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी कर रहे हैं। और इन लोगों को दावत है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से गैर शरई मोहब्बत करके अगर तुम चाहो कि कल क़यामत के दिन वो तुम्हारा हाथ पकड़े और जन्नत ले जाएं, मुजद्दिद साहब कहते हैं अली अज व बेजारस वज किरदार ऊ दर आजार। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस बंदे से जो कहलाता फिर रहा है, इश्तिहार छापता फिर रहा है कि मैं मुहिब हूं, वो बेजार है कि मैं तू मेरा मुहिब नहीं है। वज किरदार ऊ दर आजार, हजरत अली को बड़ी तकलीफ है ऐसे लोगों से कि मुझे जिनके सदके सब कुछ मिला है, जिनके दर से सब कुछ मिला है, ये मुझे उनके बराबर में ला रहे हैं या उनसे मुझे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।